नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूँ। आज कुंभ राशि के लिए, कुंभ लग्न के लिए, दोनों के लिए यह चर्चा होगी। अप्रैल के महीने की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। इतिहास गवाह होगा आपका दोस्तों, इस महीने कुछ बड़ी उपलब्धि, कुछ वो ऊंचाई जो विश्व देखेगा। देखिए दोस्तों, कॉम्बिनेशंस, जो कंजंक्शंस हैं, जो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है, इससे बेहतर स्थिति हो नहीं सकती। दो परिवर्तन बहुत उत्तम हैं, अति श्रेष्ठ हैं। पहला, मंगल का परिवर्तन। मंगल पुनरावसु नक्षत्र में रहते हुए, जो कि 12 तारीख तक रहेंगे, 12 अप्रैल तक रहेंगे। पुनरावसु नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का ये नक्षत्र है, अति शुभ नक्षत्र है। गुरु के नक्षत्र में रहते हुए मंगल 3 अप्रैल को सुबह 1:55 पर कर्क राशि में आपके रिपु स्थान में गोचर करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी फेबुलस गोचर। ये बहुत अच्छा गोचर रहने वाला आपका। अर्थ त्रिकोण है दोस्तों। अपनी राशि से, वृश्चिक राशि से मंगल त्रिकोणस्थ होंगे, 9th भाव में होंगे। अपनी राशि से भाग्य स्थान में 10th लॉर्ड अपनी राशि से 9वें स्थान में होगा और गुरु के नक्षत्र में होगा। गुरु तो धन के और लाभ के मालिक भी हैं, कारक भी हैं। इसके ऊपर चर्चा करते हैं दोस्तों। दूसरा परिवर्तन सूर्य का, जैसा कि हमने दिखाया है आपके लिए ये पहले से ही। 3rd हाउस का सूर्य, तृतीय भाव का सूर्य, सहज भाव का सूर्य, एक्साल्टेड सूर्य, उच्च का सूर्य आपकी आत्मा को प्रज्वलित करता है। एक वो बात दे देता है जो आप लाखों लोगों से अलग महसूस करते हैं अपने आप को। 14 तारीख तक परंतु सूर्य के आशीर्वाद का आपको इंतजार करना पड़ेगा। मिलेगा आशीर्वाद, भर भर कर मिलेगा। सूर्य नारायण आपको क्या देने वाले हैं, क्योंकि अपनी राशि से, सिंह राशि से ये सूर्य नारायण भाग्य स्थान में होंगे। ये भी 9वें स्थान में होंगे। 7वें भाव से तृतीय भाव 9वें पड़ता है, तो है ना कमाल की स्थिति। और वो भी सप्तमेश, एक्साल्टेड हो। सप्तमेश, 7वां भाव व्यापार का है, आपके लव लाइफ का है, आपके दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ, वैवाहिक जीवन का है। भागीदारी में जो कामकाज करते हैं उनका भी है। तो सप्तमेश का एक्साल्टेड होना, उच्च का होना, आपके किन क्षेत्रों से क्या क्या आपको उपलब्धियां देगा सूर्य, इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। इसके अलावा शनि, राहु, बुध, शुक्र ये कमाल करने वाले हैं। ये कमाल कर ही रहे हैं। क्यों? धन भाव में बैठे हुए सभी मित्र ग्रह, कुटुंब के भाव में बैठे हुए, देखिए चारों की टोली मित्रों की टोली है दोस्तों। ये 4 ग्रह आपके अष्टम भाव में बैठे हुए केतु को देख रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है इस केतु के ऊपर, अष्टम भाव के ऊपर। तो एटलीस्ट पूरा महीना 6 ग्रहों का प्रभाव आपके अष्टम भाव के ऊपर रहेगा। अष्टम भाव दोस्तों बहुत विलक्षण है। इसे सिर्फ त्रिक भाव मत समझे। अमिताभ बच्चन की कुंडली या बड़े गण्यमान्य व्यक्तियों की कुंडली मैंने अक्सर देखी हैं। लोग वैसे ही भयभीत हो जाते हैं कि 6, 8, 12 भावों में ग्रह बैठ गए तो कुंडली खराब हो गई। ऐसा नहीं होता। आपको देखना होता है कि
जो 6, 8, 12 भावों में ग्रह बैठे हैं, क्या मित्र क्षेत्रीय है? वर्गा चार्ट, D10, D9 चार्ट आदि इत्यादि, होरा चार्ट, कई तरह के चार्ट हैं दोस्तों। सप्तांश हैं, D45 है, D60 है, काफ़ी रिसर्च हो चुकी है। तो कहने का अभिप्राय, अष्टम भाव गोपनीयता का भाव है। जो बात आप मन में रख पाते हैं तो आपके लिए इससे बड़ा समय नहीं होगा, इससे सुखद समय नहीं होगा। कम बोलिए, तभी तो बात मन में रख पाएंगे। याद रखिए मेरा ये तथ्य, कम बोलिए, विचारशील रहिए, बुद्धि का साथ आपको पूर्ण मिलेगा, क्योंकि नीच भंग प्राप्त है बुध शुक्र का। बुध को शुक्र से नीच भंग प्राप्त है। शनि साथ में है, लग्नाधिपति, धन भाव में, कुटुंब के भाव में, कुटुंब का साथ है आपको। राहु किंचित मात्र भी परेशान नहीं करने वाले, कैटालिस्ट समझिए इससे। ये बल्कि आपको एनर्जी देने वाले हैं। गुरु की राशि में है, गुरु तो केंद्र में है। गुरु अगर खराब स्थिति में होते तो राहु से हमें चिंता हो सकती। यहाँ पर कोई पार्श्विक दोष नहीं है। हंसी आती है, बड़े बड़े भेड़ चाल चल रहे हैं ज्योतिषी। एनीवेज, हर किसी का अपना मापदंड होता है। शनि, शुक्र, बुध से शुरुआत करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक निवेदन, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, ज्योतिष में रुचि रखते हैं, सीखने की चेष्टा कर रहे हैं, तो जो नीचे दिए हुए बेल आइकन हैं, सब्सक्रिप्शन है, लाइक का बटन है, इनका यूज़ किया करें, यही एक गुजारिश है। शनि 12वें भाव का मालिक भी है। कुटुंब के ऊपर खर्चा करना अच्छी बात है, बच्चों के ऊपर खर्चा करना अच्छी बात है, और इस तरह के योग बनते हैं क्योंकि शनि बुध शुक्र के साथ हैं। बुध आपके पंचमेश हैं, तो बच्चों के ऊपर खर्चा करना, उनकी फ़ी इत्यादि का, या उन्हें सुंदर सुंदर परिधान या कोई गिफ्ट लेकर देना, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने से माँ बाप खुश भी होते हैं। व्यापार में इन्वेस्टमेंट के योग भी बनते हैं क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं। अपने व्यापार को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं तो इससे बेहतर समय आपके लिए है नहीं। दिस इज़ द बेस्ट पीरियड यू आर एंटर्ड इनटू। अप्रैल के इस पीरियड में आपको देखिए, छोटी छोटी बातों के ऊपर गौर नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पुरुष जातक है, पत्नी का अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो डू नॉट फोकस ऑन दैट, नेगेटिव मत हो जाएं। अपने व्यापार के ऊपर इन्वेस्ट करिए, प्लान करिए। बौद्धिक कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा समय है। शुक्र शनि का साथ बुध को मिला है, बहुत उत्तम स्थिति है। शुक्र सुख भाव का मालिक सेकंड हाउस में है तो फैमिली सुख मिलता है। आप कुटुंब की धरा के ऊपर अपना क्वालिटी टाइम बिताएंगे, धन की स्थिति बेहतर होगी। कोई बड़ा प्रोजेक्ट चला आ रहा है, रास्ते में है, आपका वह प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है जिससे धन लाभ होगा। पंचम स्थान का मालिक द्वितीय भाव में हो तो बौद्धिक बल के कारण भी आपके पास धन आता है। युक्ति से, वाणी से, इन्वेस्टमेंट से धन आता है। कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र से धन आने के प्रबल योग। शेयर, स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेशन, रिस्की इन्वेस्टमेंट से धन आने के प्रबल योग।
इवन कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करने से, कला के क्षेत्रों से, लग्जरी प्रोडक्ट्स में डील करने से भी आपको लाभ होगा। और दवाइयों में, ड्रग्स में डील करते हैं तो भी धन आएगा, कंसल्टेंसी से धन आएगा। शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, इंजीनियर हैं, बैंकिंग में हैं क्योंकि गुरु केंद्र में हैं, डिटेक्टिव हैं क्योंकि 6 ग्रहों का प्रभाव अष्टम भाव के ऊपर है, तो डिटेक्टिव हैं, रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, कुछ कंदराओं में, दूर पहाड़ों में, इस तरह के निर्जन वनों में आप कामकाज कर रहे हैं। हालांकि वन तो आजकल बहुत कम होते जा रहे हैं, परंतु कहीं ऐसी दूर दराज जगह पर अपनी लैब में रिसर्च कर रहे हैं तो आपको बहुत आनंद आएगा और रिसर्च में आप पारंगत होंगे, अच्छे साइंटिस्ट साबित होने वाले हैं। रिसर्च में, गहन विश्लेषण में, पराविद्याओं में, रिद्धि सिद्धि में, तंत्र मंत्र में आपका झुकाव हो जाएगा। केतु यहाँ पर देखिए, मिस्टीरियस प्लेनेट, आपको आभास देता है, इंट्यूशन देता है, स्थितियाँ, सिचुएशंस ऐसी क्रिएट करता है कि आप उस डगर पर चल पड़े जिस पर नियति चलाने की काफ़ी देर से कोशिश कर रही है। आपके लिए सिचुएशंस तैयार करता है केतु अष्टम भाव में बैठकर, बुध से दृष्ट है। बुध उच्च की दृष्टि से अष्टम भाव को देखे तो प्रबल इंट्यूशन पावर होती है, आभास, आप अच्छे साइकिक अच्छे साबित होते, अच्छे पराविद्याओं में पारंगत होते हैं। आपके गोपनीय जो शत्रु हैं उनका हनन होता है, चिंताओं का, आपके दुखों का निराकरण होता है, निदान हो जाता है, हेल्थ इंप्रूव होता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए योगा, मेडिटेशन इत्यादि से धर्म की शक्ति बढ़ती है। इष्ट देव की आराधना दिल से करने से आपको लाभ होता है, क्योंकि गुरु का 12वें भाव के ऊपर प्रभाव और गुरु का केतु के ऊपर प्रभाव, गुरु का केंद्रीय प्रभाव आपके लगन के ऊपर, ये काफ़ी है, आपको दार्शनिक बनाता है, आपको बैलेंस्ड माइंड देता है, आपकी एनर्जी बहुत साफ सुथरी सी हो जाती है और आप पॉजिटिव हो जाता है। सूर्य, जी हाँ, ये बदौलत सूर्य की हो रहा है। 14 तारीख से ही सूर्य यहाँ पर आपको सरकारी तंत्र से लाभ देता है, आपका कॉन्टैक्ट सर्कल है वह काम आने लगता है, यात्राओं के योग बनते हैं अगर आप सेल्समैन हैं, मार्केटिंग में हैं। आत्मिक बल के चलते आप मुश्किल से मुश्किल कार्य बहुत आसानी से, धैर्य से कर पाएंगे। यू विल क्रिएट वंडर, योर सिचुएशन, योर एनवायरमेंट इज गोइंग टू बी क्वाइट पॉजिटिव एंड हेल्पफुल आल्सो फॉर यू। दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहिए, अपने दुश्मनों को भी माफ कर दीजिए, गुरु ये कहते हैं। अपने प्रतिद्वंदियों के साथ भी प्रतिस्पर्धा जरूरत से ज़्यादा मत करें, अपने काम के ऊपर फोकस रख पाएंगे तो देखिए आपके लिए इससे बेहतर महीना होगा नहीं। सूर्य सप्तम भाव का मालिक, तृतीय भाव में व्यापार के प्रबल योग, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा, बहुत सुखद, अनुभूति होगी कुछ ऐसी कि कोई कंपटीशन में आप जैसे जीतने वाले हैं, पहले से ही आभास हो जाएगा। आप किसी बड़े शत्रु अंदर का भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, बात तो वो है जो आप अपने आप को जीतो। जग को जीतना तो बहुत आसान होता है, क्योंकि अष्टम भाव के ऊपर प्रभाव
और छठे भाव में मंगल का आ जाना आपको शत्रुहंता बनाता है। कार्यस्थल पर आप गजब की स्थितियां आपको देगा ये मंगल। नीचगत है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। कर्क राशि, हालांकि चंद्रमा के भाव में, मित्र के भाव में है मंगल, तो 10th लॉर्ड इन 6th हाउस इज नॉट बैड। अर्थ त्रिकोण में मंगल बुरा नहीं होगा। फिर भी चंद्रमा की राशि में अगर देखिए, मंगल को यहाँ पर नीच भंग की हमें जरूरत है नहीं। सूर्य उच्च के हो जाते हैं मंगल की राशि में 14 तारीख से, तो मंगल को स्ट्रेंथ स्वतः ही मिल जाता है। गुरु केंद्र में है, चंद्रमा के भाव में है। 4th हाउस चंद्रमा का होता है काल पुरुष कुंडली में, यहाँ पर कर्क राशि आती है, तो मंगल स्ट्रोंग ही है। 12वें भाव के ऊपर मंगल की उच्च की दृष्टि काफ़ी है। मेडिकल क्षेत्र से आपको लाभ होता है, हॉस्पिटल से लाभ होता है, आप अच्छे सर्जन, अच्छे डॉक्टर साबित होते हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छे कंसल्टेंट साबित होते हैं, अच्छे एडवाइजर साबित होते हैं। नौकरी व्यापार में आपकी तरक्की की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। व्यापार में कुछ प्लान किया हुआ है काफ़ी महीनों से, उसे अब क्रियान्वित कर दीजिए। प्रैक्टिकल शेप देने का समय ये आ गया। क्यों? क्योंकि सूर्य आपको आत्मिक बल दे रहे हैं, मंगल आपको ऊर्जान्वित कर रहे हैं, आपको प्रबल शत्रुहंता बनाते हैं। कोर्ट कचहरी, कर्जे इत्यादि से निजात के योग मंगल के कारण भी बनते हैं और सरकारी तंत्र से फायदे के योग सूर्य बनाते हैं। कुल मिलाकर ये समय धन की स्थिति, आर्थिक स्थिति को बहुत बेहतर करता है। अटका हुआ धन मिले, प्रॉपर्टी में निवेश करने से फायदा हो, भौतिक सुखों की प्राप्ति हो, आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग सी चमक होगी, आपकी वाणी में एक अलग सी बात होगी, आपका ऑरा, आपका मैग्नेटिज्म 100% पॉजिटिव रहेगा। तो ऐसे समय का कहते हैं जब लोहा गर्म हो तभी वार करना चाहिए, तो ऐसे समय का पूरा फायदा उठाएं। दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट पीरियड, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट मंथ फॉर यूर। आपकी राशि के लिए ये सबसे बेहतर समय है। आपको कोई उपाय की जरूरत नहीं। फिर भी अगर आपकी राहु केतु की दशा अंतरदशा है तो आपको पक्षियों को बाजरा खिलाना चाहिए, काले सफ़ेद कुत्ते को कुछ न कुछ खिलाते रहें, छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लेते रहें, विष्णु भगवान की आराधना भी करना हितकर रहेगा। दोस्तों, आज इतना ही। फिर से मुलाकात करेंगे, मंगल के राशि परिवर्तन के ऊपर अलग से वीडियो बनाता हूँ नेक्स्ट। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, स्टे ट्यून, अपना ख्याल रखें।